यह कहानी एक रहस्यमय ऋषि की है जो पर्वतों के बीच बसे एक सुंदर आश्रम में ध्यान करते थे। बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच जहां सूरज की किरणें मुश्किल से पहुंचती थीं, एक महान ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनका नाम ऋषि वशिष्ठ था। उनका ध्यान इतना गहरा था कि चारों ओर की प्रकृति भी उनके साथ शांत हो गई थी। पर्वतों से बहने वाली नदी जो तेज गति से बहती थी, ऋषि के ध्यान के कारण ठहर गई। फूल जो सुबह खिलते थे, ऋषि की उपस्थिति में पूरी रात खिले रहते थे। एक दिन एक युवा राजकुमार वहां से गुजरा। उसने ऋषि को देखा और उनकी दिव्यता से मंत्रमुग्ध हो गया। उसने सोचा, कौन है ये महान ऋषि जिनकी उपस्थिति से प्रकृति भी बदल जाती है। राजकुमार उनके पास गया और झुककर प्रणाम किया। ऋषि ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे आने का कारण मैं जानता हूँ। तुम्हारे हृदय में शांति की खोज है, परंतु वह तुम्हें युद्ध और राज्य की चिंता में नहीं मिलेगी। यदि तुम सच में शांति चाहते हो तो पहले अपने भीतर के युद्ध को समाप्त करो। राजकुमार ने सिर झुकाकर उनकी बातों को समझा। वह जान गया कि बाहरी दुनिया की विजय से अधिक महत्वपूर्ण है भीतर की विजय। और उसी क्षण से उसने अपने जीवन को आत्मचिंतन और शांति की साधना में लगा दिया। ऋषि वशिष्ठ की दी हुई शिक्षा ने उसे न केवल एक महान राजा बनाया, बल्कि एक आत्मज्ञानी भी। और वह जंगल जहां ऋषि रहते थे, सदियों तक उस दिव्यता की कहानी कहता रहा जो वहां एक बार गूंज उठी थी। कृपया अगले भाग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला भाग जल्द ही आएगा। अगले भाग के लिए कमेंट करें।